गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच आज बहुत ही सुंदर उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी लेकर उपस्थित हूँ। यह नेट जीआरएफ में लगा हुआ उपन्यास है, उपन्यास नंबर 1। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर पे परीक्षा गुरु। आज हम लोग जानेंगे देवरानी जेठानी की कहानी का पात्र परिचय और साथ ही साथ कथा सार देखेंगे, उसका विशेष देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। अंतिम तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, जो पंडित गौरीदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही सुंदर उपन्यास है। कभी आप लोग को टाइम मिले तो इसे आप लोग पूरा पढ़ें। चलिए आइए चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। उपन्यास का टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं डॉक्टर गोपाल राय इससे हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। यह 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 35 पृष्ठों में समाहित है। एक लघु काव्य उपन्यास है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है। मैं बता दूं आप लोग को, हिंदी का प्रथम उपन्यास को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। उसी मतभेद के बीच में एक उपन्यास ये भी आता है। कुछ लोगों ने इसे ही प्रथम उपन्यास माने हैं, जिसके लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास की उद्देश्य और ज़रूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताता है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों ज़रूरी है। पंडित गौरीदत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे यह भी लिखते हैं, मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। इसमें बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके पात्र पे। पात्र में इसमें कुछ मुख्य पात्र हैं, पहले उसका चर्चा करते हैं। कुछ गौण पात्र बाद में देखेंगे। तो मुख्य पात्र में सबसे पहले हम देखते हैं पुरुष पात्र। पुरुष पात्र में जो पहला है, लाल सर्वसुख मेरठ का अग्रवाल बनिया, जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की थी। दौलत राम दूसरा इसमें है। दौलत राम लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा, पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। मूलिया और कन्हैया दौलत राम के क्रमशः पुत्री और पुत्र हैं। छोटे लाल लाला सर्वसुख का छोटा बेटा रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। नन्हे और मोहन छोटे लाल के क्रमशः बड़े और छोटे बेटे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं स्त्री पात्र को। स्त्री पात्र में पहला है ज्ञानो, जो जेठानी होती है। दौलत राम की पत्नी और घर की जेठानी बड़ी बहू, यह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की है। दूसरा है आनंदी, जो देवरानी है। छोटे लाल की पत्नी व्यवहार कुशल और विवेकशील स्त्री आनंदी। देवरानी सुशिक्षित और गुणवान। तीसरा पात्र है पार्वती, सर्वसुख की बड़ी बेटी। इसकी शादी दिल्ली में हुई है। चौथा है सुखदेई, सर्वसुखदेव की छोटी बेटी। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग देवरानी जेठानी की कहानी का गौण पात्र के बारे में।
तो गौण पात्र यहाँ पे दिया हुआ है शिवदयाल, बंशीधर, कवाड़ी, ज्ञानचंद्र, डूंगर, तहसीलदार, राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हरसहाय काबली, लाला दीनदयाल, कृपी बाल विधवा, लाला मुलाकीदास, मदरसे में नौकर, झल्ला मल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गौण पात्र को भी देख लिया। सबका नाम आप लोग याद रखेंगे। नेट के परीक्षा में कहीं से भी नाम उठा के पूछ लेंगे कि ये कौन सा उपन्यास का पात्र है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग इसका कथासार पे, जानेंगे कथासार इसका क्या है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस उपन्यास के केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। लाला सर्वसुख ने बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी बहू ज्ञानो और छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी आनंदी है। ज्ञानो अर्थात जेठानी बेपढ़ी स्त्री है, वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है। सास ससुर देवरानी छोटी बहू सबसे उनकी खटपट लगी रहती है। छोटी बहू अर्थात देवरानी पढ़ी लिखी और समझदार है। उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख और उनकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियाँ, ब्राडम्बरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर करारी चोट करता है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूक आदि की चर्चा हुई है। अलगौछे की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित हुई है। परिवार में वृद्धि की स्थिति क्या हो जाती है, उपन्यास इस पर भी हल्की सी रोशनी डालता है। हिंदी के इस प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन के चटख रंगों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है, जहां बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में दुकान, जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। दौलत राम मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है। मकान से जाते वक्त बड़ी बहू खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इसका विशेष में है यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए झाड़ फूक की जगह डॉक्टर को दिखाना, वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना, आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया है ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं है, सब काम किए जाती है, पूर्ण विवाह का समर्थन किया गया है, लोक मुहावरों का अथाह स्थान उचित प्रयोग किया गया है। अब आते हम लोग प्रमुख उदाहरण पर। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के बारे में जाने और इसके सारे पात्र के बारे में जाने, इसका कथासार भी देखें, विशेष भी देखें। तो इस प्रकार यह उपन्यास समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में परीक्षा गुरु उपन्यास के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे YouTube चैनल स्टडी 24/7 से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।